नीट बायोलॉजी अनप्लग्ड। सो यस, आज हम करने वाले हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था? यस, याद है आपको? फर्स्ट पार्ट में हमने किया था अबाउट डिस्क्रिप्शन, देन हमने बात करी थी अबाउट डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एक टाइप है। अगर आपको याद हो तो आपको पता है कि मैम ने बताया हुआ है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोसोमल, दूसरा सेक्स रिलेटेड। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जो ऑटोसोमल है उसमें हमने पढ़ लिया है अबाउट डाउन सिंड्रोम इन डिटेल। आई होप आपको समझा है, आपने वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए अभी अभी सारे वीडियोस देखिए और सारे डिसऑर्डर्स को कंप्लीट कर दो। ओके, और जो सेकेंड पार्ट होता है दैट इज योर सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स दो होते हैं। द फर्स्ट वन इज योर टर्नर सिंड्रोम एंड द सेकेंड वन इज योर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो इन दोनों सिंड्रोम के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट कि ये दोनों सिंड्रोम क्यों होते हैं, क्यों, कैसे डेवलप होते हैं। ठीक है, चलो तो आ जाते हैं कि कॉन्सेप्ट पार्ट में। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, फटाफट से समझ जाएगा जैसे आपको 21st ट्राइज होगी समझी थी। ठीक है, एंड आई होप यू रिमेम्बर द मेन रीजन फॉर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या था? यस यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। मुझे पता है आपके मुंह पे आ गया, दैट इज नॉन डिसजंक्शन। सो नाउ दिस इज XX क्रोमोसोम। ठीक है, आपको याद है मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे ही बताया था। सो दिस इज XX क्रोमोसोम। सो दिस इज अ फीमेल क्रोमोसोम। ठीक है, सो यूजुअली क्या होना चाहिए ड्यूरिंग मियोसिस दिस XX शुड गेट सेपरेटेड। ठीक है, एक X एक एग के पास जाना चाहिए, दूसरा दूसरे के पास जाना चाहिए। बट किंतु परंतु प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हो जाता है नॉन डिसजंक्शन। क्या हो जाता है यहाँ पर बच्चा? नॉन डिसजंक्शन। जहां पर एक जाना चाहिए था वहां पर वो पूरा चला जाता है। कभी कभी होता है ना हमारे घर में चॉकलेट्स होती है, सारे सिबलिंग्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, लेकिन कोई एक होता है जो चुपके से चोरी से पूरी खा जाता है। यहाँ भी वही किस्सा है, जो एक जाना चाहिए था उसके बदले ये जो दोनों है, दोनों जो है बिकॉज योर नॉन डिसजंक्शन डजंट टेक प्लेस, सो दोनों एक ही एग के पास चले जाते हैं। ठीक है, अब दोनों एक ही एग के पास चले गए तो इसके पास क्या बचा? बाबा जी का टुल्लू, नथिंग, राइट। तो इसके पास कुछ भी नहीं बचता है, तो वी से इट एज होम। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी नॉन डिसजंक्शन। नाउ अब दिस एग विल रीच विद होम, विल मेट विद होम ऑब्वियसली विद द स्पर्म, राइट। ये किसके साथ जाके मिलने वाला है? किसके साथ मिलने वाला है? ये एब्सोल्युटली करेक्ट, स्पर्म के साथ मिलने वाला है। तो स्पर्म दैट इज द मेल क्रोमोसोम, मेल सेक्स क्रोमोसोम इज व्हाट? इट इज XY। सो मेल सेक्स क्रोमोसोम क्या है आपका? XY। तो अगर ये XX मीट करता है विद दिस Y तो क्या बन गया बच्चा? XXY बन गया, राइट। जबकि नॉर्मल होता है बच्चा अपना XY, बट यहाँ पर नॉन डिसजंक्शन नहीं हुआ है तो दोनों आ गया है और दोनों के साथ Y आके बना गया है आपका XXY। ठीक है, तो जब ये XXY बनता है वी से दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अब यहाँ जिसके पास कुछ है ही नहीं, जैसे कुछ होता है ना हमको तो चॉकलेट मिली ही नहीं, तो वैसे इसके पास कुछ है ही नहीं, बट यहाँ पर अपने पास एक क्रोमोसोम है, राइट। अपने पास यहाँ पर एक क्रोमोसोम है। सो दिस X व्हेन इट मीट्स विद दिस इट फॉर्म्स XO। व्हाट डज इट फॉर्म? XO। O मतलब इधर पे क्या है? देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ अ X क्रोमोसोम, बिकॉज यहाँ पर क्या होना चाहिए था? एज यहाँ पर Y आ गया है तो नॉर्मल ईयर वुड बी XX। क्या होना चाहिए था? XX, बट यहाँ पर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस X, okay, so due to deficiency of this XO is formed, which leads to a disease which is called as Turner syndrome. So normal हमारा क्या था? XX। ठीक है, I hope you have understood that due to non disjunction जो XX था आपका सेपरेट होके अलग अलग स्पर्म के पास जाना चाहिए था, वो ये X ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन एक ही के पास चला गया है, and when that one get fused with the Y chromosome, it forms XXY, and that is your Klinefelter syndrome.
और जब ये O मीट होता है with the remaining X of this part, it forms a syndrome which is called as Turner syndrome. ठीक है? So this is how the Turner and Klinefelter syndrome occurs. Now let us understand in detail about your Turner syndrome and Klinefelter syndrome. तो सबसे पहले आ जाते हैं हम Turner syndrome पे बचा. So Turner syndrome देखो अभी हम clear है that they are sex chromosomal disorder. They are what? So they are sex chromosomal disorder which is caused due to non-disjunction of chromosome during gamete formation. तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर gamete formation ही हो रहा है ना? यहाँ पर gamete formation ही हो रहा है. तो यहीं पर नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये बीमारी होती है. ठीक है? वेरी मच क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट. ओके. So due to absence of one of the X chromosome. So Turner syndrome में क्या हो रहा है यहाँ पर? There is an absence of one of the X chromosome. Can you see? The normal is XX बचा. Normal हमारा XX है, but यहाँ पर हो रहा है एक कमी. यहाँ पर एक जो X chromosome normally आना चाहिए था वो नहीं आया है. So there is a deficiency. ठीक है? So due to the absence of one of the X chromosome, तो 44 ऑटोसोम तो करेक्टली बनते हैं, but it forms this XO. अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे स्लाइड्स में हमेशा लिखा होता है C raised to dash which means with. ठीक है? ये मेडिकल टर्म है, वी आर डॉक्टर्स, तो आप भी आगे जाके सीखोगे शॉर्ट फॉर्म्स. ठीक है? ये विथ होता है और जब नीचे लिखती हूँ ना उसका मतलब बेटा विच होता है. तो आई डोंट नो, शायद कुछ लोग सोचते होंगे कि मैम क्या लिखती है. ठीक है? इसलिए मैंने सोचा मैं आपको स्पेसिफाई करूँ. So they are phenotypically female. So they are see XX is a normal female chromosome. ठीक है? तो इसके पास एक ही X है. तो but obvious कुछ organs of the female would not be developed because एक X की कमी है. Yes or no? एक X की कमी है तो उसके वजह से ये जो individuals है वो दिखने में तो females ही दिखेंगे, but उनका let us see what would be the appearance of Turner syndrome. ठीक है? तो पहला है शॉर्ट स्टेचर, हाइट छोटी होगी, वेब्ड नेक विथ लो हेयर लाइन. बच्चा वेब्ड नेक क्या होता है? वेब्ड नेक ना, आप ये जो नेक होता है वो ऐसे छोटा सा होता है, पीछे सा बल्ज होता है, और हेयर लाइन जो होती है मतलब आपके नेक और आपके ये एरियाज के बीच में जो हेयर लाइन होती है वो बहुत छोटी होती है. ठीक है? मतलब द नेक इज वेरी शॉर्ट. ओके. सो ब्रॉड शेप्ड शील्ड चेस्ट. ब्रॉड शेप्ड शील्ड चेस्ट. अब इसका मतलब क्या है? शील्ड चेस्ट का मतलब होता है बेटा स्क्वायर शेप्ड चेस्ट. ओके. सो जो चेस्ट होगा दैट विल बी स्क्वायर शेप, और जो निपल्स होंगे ना वो काफी एक दूसरे से दूर होंगे. ठीक है? पुअरली डेवलप्ड ओवरीज, बिकॉज एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है तो ओवरीज प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगी, ब्रेस्ट प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे, देयर विल बी लो इंटेलिजेंस, sexual maturity fails to occur and such females are infertile. So due to deficiency of one of the X chromosome, sexual maturity, sexual organs जो होते हैं वो properly develop नहीं हो पाते, जिसके वजह से these females are infertile because they have rudimentary ovaries. मतलब they do have ovaries but they are not functional. ठीक है? स्मॉल यूट्रस एंड दे डू नॉट ओव्यूलेट. ओके. उनका जो यूट्रस होता है वो भी डेवलप नहीं होता है, छोटा होता है, वो ओव्यूलेट नहीं कर पाते, ओव्यूलेशन नहीं होता है, ओव्यूलेशन की सो दैट इज व्हाई दे आर इनफर्टाइल. ठीक है? एंड 98% फीमेल्स डाई बिफोर बर्थ. तो जितने भी लाइक फीमेल्स एम्ब्रियो होते हैं दे यूजुअली डाई बिफोर. Okay, so I hope you have understood the Turner syndrome. See, Turner syndrome का सबसे important part यही है that is there is an absence of one of the X chromosome. ठीक है? देखो कोई भी आप क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ले लो, मेंडेलियन डिसऑर्डर ले लो, उसका जो मेन पंच लाइन होता है ना वो क्यों है, उसका रीजन क्या है वो होता है. ठीक है? इसका तो ऑब्वियसली कॉमन रीजन नॉन डिसजंक्शन है, बट यहाँ पर आपको याद रखना है दैट देयर इज एन एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द X chromosome. Okay. So now let us come to the next one, that is Klinefelter syndrome. ये भी बहुत इजी है, हमें समझ गया, आ गया है, नॉन डिसजंक्शन हुआ है तो दोनों X इधर आ गया है और Y भी आ गया. मतलब यहाँ पर by looking at the chromosome only I can make out that यहाँ पर the individual will be having few male characteristics. Yes or no? Because मेल वाला भी है इसके पास क्रोमोसोम, plus the person will be having a female characteristics, a well developed female characteristic because it has XX chromosome.
ठीक है, तो इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हो. मतलब यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज ना बिटवीन टर्नर एंड क्लाइनफिल्टर. सो टर्नर में आप क्या याद रखोगे बेटा कि ये XO है, मतलब यहाँ पर सारे के सारे जो फीमेल वर्जन मतलब फीमेल ऑर्गन्स वगैरह होते हैं ना वो वेल डेवलप नहीं होते. बट यहाँ पर क्लाइनफिल्टर्स इज XXY. So he is having X chromosome as well as Y chromosome. मतलब मेल कैरेक्टरिस्टिक्स तो होगा ही प्लस फीमेल कैरेक्टरिस्टिक काफी वेल डेवलप्ड होगा. ठीक है, चलो. So let us go through the part. Okay, so it is formed by union of an abnormal XX. Correct, because ये obviously abnormal ही है because अलग होना चाहिए था but वो एक आ गया है, एक साथ आ गया है. And normal Y sperm. Okay, you can clearly see here it is a normal Y sperm. और नॉर्मल XX एंड एन एबनॉर्मल XY sperm. ये भी याद रखो. यस, नॉर्मल XX एंड एबनॉर्मल XY sperm. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. सी यहाँ पर XX है, ठीक है, चलो सेपरेट हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन का मसला नहीं है. बट यहाँ पर आया मेरा XY क्रोमोसोम, तो ये XY भी सेपरेट होता है. यहाँ पर X जाना चाहिए, यहाँ पर Y जाना चाहिए. बट यहाँ पर ये XY सेपरेट नहीं होता है एंड दिस XY टुगेदर कम ओवर योर. अगर ये पूरा ऐसा आ गया तो बन गया XXY और ये XO बन जाता है. ओके, सो दिस हैपेंस इन बोथ द केसेस. जब XX में नॉन डिसजंक्शन होगा तब भी होता है ये, और जब यहाँ पर XY में नॉन डिसजंक्शन होगा तो भी दिस केस हैपेंस. ठीक है, so individual obviously is having one extra chromosome, मतलब उसके पास 47 क्रोमोसोम है, that is 44 plus XX1. ठीक है, so these are the sterile male called feminized male. See, I told you इसके पास दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब ये मेल प्लस फीमेल है. ठीक है, मतलब इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक है. so they are sterile but still they are having feminized features. ठीक है, सो अपीयरेंस देखते हैं. अनयूजुअली टॉल एंड एजोस्पर्मिक. ठीक है, काफी लंबे होते हैं. एजोस्पर्मिक मतलब जो सीमेन होता है इट डजंट हैव द स्पर्म. तो अगर सीमेन में स्पर्म नहीं होगा तो इट मीन्स दैट द पर्सन इज स्टेराइल, इनफर्टाइल. ठीक है, मेंटली रिटार्डेड, स्पार्स बॉडी है, नॉक नीज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉक नीज? नॉक नीज का मतलब बच्चा होता है एंगुलर डिफॉर्मिटीज होती है नीज के वहां पे. एंगुलर डिफॉर्मिटीज एट नीज. जो नीज का जो प्रॉपर एंगल होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है. लॉन्ग लिम्स, स्पार्स एंड लेट ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर. सी यू कैन सी दैट दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन, राइट. वुमेन्स को बॉडी में हेयर कम होते हैं, देयर इज अ लेट ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर. ठीक है, फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट. सो डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रेस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फीमेल. So that happens in these individual and that is called as gynecomastia. This is important for your MCQ. So what is it called? Development of breast is called as gynecomastia. Feminine pitched voice, feminine distribution of pubic hair. So this is all about your Klinefelter syndrome. According to me, if you are clear with this concept, ठीक है, इफ यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट तो आपको ना क्लाइनफिल्टर्स याद करना है ना टर्नर याद करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर ही देख के बता सकती हूँ कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और मैं यहाँ पर ही देख के बता सकती हूँ कि यहाँ पर क्या सिम्टम्स हो सकते हैं. ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट कि भाई ये जो XX है वो नॉन डिसजंक्शन नहीं हो रहा है तो पूरा जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ O है, that is your 0. and when the normal, okay, I'll just write it down here. This is the normal sperm. तो इस नॉर्मल स्पर्म में बेटा एक ही जाता है. बट ये वाला केस क्या था आपका? दिस was your abnormal sperm. मतलब ऐसा स्पर्म जहां पर डिसजंक्शन नहीं हुआ है. सो डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन, ठीक है, वो एग में भी हो सकता है, वो स्पर्म में भी हो सकता है. ठीक है, so I hope you are very much clear with the two syndrome. ठीक है, that is your Turner syndrome and Klinefelter syndrome. So this completes your chromosomal disorder. So आपका chromosomal disorders, Mendelian disorders खत्म हो गया है. I will be soon coming up with the last part of the disorders, that is autosomal disorders. ठीक है, so autosomal में हमारे पास दो टाइप की disorders है बेटा, dominant और recessive. तो जब ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो I will be putting down the MCQs, ठीक है, for all your disorders.
ठीक है. Till then, bye everybody, take care, and if you have not subscribed to my channel, so please subscribe it, like करो, share करो, जितना share कर सकते हो अपने friends के साथ, school friends, college friends, classes friends, जिसके साथ भी आप share कर सकते हो, आप share करो, ठीक है. And अपना ध्यान रखो and try to study very hard because now your goal is set, you need to become a doctor, so you have to be very 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 hard working. ठीक है. Bye everybody, take care, bye.